Assalamualaikum student, this is Naeem Shahzad Malik from Java School System. Today our topic is homeostasis in human. इससे पहले हमने मेरे से बात की थी homeostasis in plants, जिसमें हमने बात की थी प्लांट्स के अंदर प्लांट्स किस तरह अपने अंदर के इंटरनल बॉडी को किस तरह मेंटेन करते हैं. आज हमने बात करना है ह्यूमंस के ऊपर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑर्गन है इंटरनल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, वो है लंग्स, स्किन और किडनी. लंग्स क्या करता है मेरा बच्चा, इसका फंक्शन है ये रिमूव करता है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड्स को. अब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह रिमूव करता है, ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो वो ब्लड के अंदर वो कहाँ जाती है, लंग्स के ज़रिए ये बाहर खारिज कर दी जाती है. उसके बाद स्किन की बात करते हैं. स्किन जो है ये भी एक ऑर्गन है. रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. एक तो ये स्किन जो है एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को रिमूव करती है, इसके अलावा मेंटेनेंस करती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को. ये स्किन का फंक्शन है. उसके बाद बात करते हैं किडनी के बारे में. किडनी का मेन जो फंक्शन है वो है ब्लड को फिल्टर करना. अब ब्लड को फिल्टर करके क्या करती है, जो एक्सेसिव वाटर होता है, साल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये इसको ब्लड से अलग करके यूरिन में कन्वर्ट करती है. उसके बाद हम बात करते हैं स्किन के बारे में डिटेल से. ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका. सब स्किन में दो चीज़ें आती हैं मेरे बच्चे. स्किन में दो लेयर होती हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं, एक एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस. जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है विदाउट ब्लड वेसल. इसमें इट्स मीन कि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती. उसके बाद डर्मिस है. डर्मिस में ये एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है डर्मिस. इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, स्वेट को स्क्रीट करते हैं. और इसके अलावा हेयर एंड फैट सेल. स्किन के एपिडर्मिस से ये तमाम की तमाम चीज़ें एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं. उसके बाद बात करते हैं फैट सेल के बारे में. फैट सेल में भी स्किन में मौजूद होते हैं. फैट सेल का जो फंक्शन है वो है इंसुलेट द बॉडी. क्या करता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, अक्सर पूछते हैं आपसे व्हाट इज गूज बम्स. तो गूज बम्स किसे कहते हैं, इंसुलेट, फैट सेल इंसुलेट द बॉडी. कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म्स कॉल्ड गूज बम्स. ये क्या करता है, इंसुलेटिंग द ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर. ये क्या करता है, एक गर्म हवा की लेयर बनाता है स्किन के ऊपर. और इसके अलावा स्किन का एक और फंक्शन है, स्कूलिंग इफेक्ट करती है आफ्टर एवापोरेशन, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर एवापोरेशन होती है. अब उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हैं स्किन में. वो क्या करते हैं, स्वेट को स्क्रीट करते हैं. जब स्वेट स्क्रीट होता है तो यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर और साल्ट जो है रिमूव होता है एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पे. उसके बाद हम प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लंग्स के बारे में. इसमें थोड़ा सा इसने इंट्रो दिया है कि मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर, ब्लड टिश्यू में. और ब्लड टिश्यू से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, लंग से के जरिए फिर बाहर. उसके बाद यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है. उसने कहा अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा. अब होता ये है, यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं. होता ये है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, वो है ब्लड को फिल्टर करना. अब जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा किडनी में, उससे जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में मौजूद वो अलग होके कहाँ आएगा, यूरिटर में. यूरिटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में. यहाँ टेम्परेरी स्टोर होगा यूरिन. उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाएगा. उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मेन लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. मेरे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात करें तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है इसको हम नाम देते हैं रेनल कॉर्टेक्स का. जो इनर पोर्शन होता है वो है रेनल मेडुला. इसमें मेरे बच्चे कौन शेप स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम है रेनल पिरामिड. अब होता ये है, ये रेनल आर्टरी है जो ब्लड लेके, हार्ट से ब्लड लेके यहाँ आती है और ब्लड फिल्टर होके वेन्स के जरिए बाहर. रेनल पेल्विस ये बेस होती है यूरिटर की, इसे नाम देते हैं रेनल पेल्विस. और ये यूरिटर से यूरिक एसिड आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा टेम्परेरी. उसके बाद
यूरिथ्रा के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी। ये मैंने आपको फिगर दिखाई एनाटॉमी ऑफ किडनी। इस लेक्चर में एक तो आपने लर्न करना है लॉन्ग क्वेश्चन को, इसके अलावा जो आपने वर्क करना है वो है इसकी आपने डायग्राम लेबल करनी है और बनानी भी, प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो है आज आपका लेक्चर था। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो आप ज़ारा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।